शाज़र हाशमी और परोठा। और क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है? तो फुप्पो के घर आ गया हूँ मैं। आपका साजिद बिल्ला देखता था बहुत पहले। साजिद गैस की तारीफ करो, गैस आपकी करेगा। नॉर्मल सी रोस्टिंग करता हूँ मैं तो बस। बेटा रोस्टिंग के पंगे होते हैं। नॉर्मल सी रोस्टिंग। मैं फिजिक्स की डिग्री लेके मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, ये बीटेक करके ये कॉमेडी कर रहा है, पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा? ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो पढ़ाई में कॉमेडी हो जाती है। मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी ना थोड़ी होस्ट मटेरियल है। मुझे पहले पता था मेरी कुर्सी खतरे में, वो ये पक्का कर रहा है। 5 मिनट में बहुत सारे लोग होते हैं थोड़े से यूँ हो जाते हैं, अब मुझे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद मेरी कोई पहली ऐसी वीडियो होगी फेसबुक की जिसके ऊपर कोई 30,000 कमेंट्स थे। मैं खुद देखो। नहीं जो मैं रोस्टिंग कर रहा हूँ, जो मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, वो प्रोटा कर रहा है। कोई तीसरी जबान आती है आपको? लगा रहा है, लड़के लगा रहा है। क्या बोल रहे हैं भाईजान, डिबेट दिख जाएंगे। नहीं डेडिकेशन से लाइफ चेंज की। 1000 में शायद कुछ कर देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो मेहमान नहीं भाई, वो एक खजाना है। वो एक ऐसा खजाना है कि वो ना सिर्फ एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, भाई साहब ने बड़े पर्दे पर भी जलवे दिखा दिए, अपने भाई फिल्म में कैमियो कर लिया है, लेकिन ख़ास इसलिए है कि वो भाई जो शख्सियत है ना, वो उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि जब भी मैंने उनको देखा है किसी भी कंटेंट में किसी भी तरह से, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। उनके जो कहते हैं ना तर्ज़ खिताबत जो है, उनका जो बात करने का तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। वो जो ह्यूमर है उनका, और भाई यंग नस्ल है भाई हमारे बाद अब ये हैं जो हैं। क्या पता आपको इस सीट पे कुछ दिनों बाद वो भी देखा मिल जाए कि कोई बात नहीं, बुलाते हैं आपकी भरपूर ताले में शाज़र हाशमी और परोठा। कहते हैं आप कहते हैं शाज़र हाशमी साहब। जी भाई। यार फर्स्ट ऑफ कैसे हैं ऑल आप? मैं बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे कन्फेस भी करना चाहूँगा सर, बिग फैन। थैंक यू सर। और बहुत अच्छे फैन लगते मैं हैं। आपका साजिद बिल्ला देखता था बहुत पहले। भाई ये होता है देखो, आप बराबर की तारीफ हो गई ना, खत्म हिसाब बराबर। ओके। नहीं साजिद गैस की तारीफ करो, गैस आपकी करेगा। नहीं आप नहीं भी करते, मैं करता। मैंने दिल से तारीफ की आपकी, और आप डिजर्व भी करते हैं भाई। किस तरह क्यों ये पंगे लेने का शौक चढ़ा था? नहीं पंगे तो कोई नहीं लिए, नॉर्मल सी रोस्टिंग करता हूँ मैं तो बस। बेटा रोस्टिंग के पंगे होते हैं। नॉर्मल सी रोस्टिंग। नहीं मैं वैसे रोस्टिंग करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगले को बुरा ना लगे। अगर आपको करूँगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अच्छा हाँ आप भी हंसोगे, आप बोलोगे टाइड यार सही बात कर रहा। अच्छा, कुछ लोग वाकई रोस्ट करते हैं तो आप एंजॉय करते हैं। हाँ कुछ लोग रोस्ट करते हैं तो वो लगता है कि यार ये ज्यादा हो आप जातियात पे नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, बाकी सब सीना होना है। आपका क्या क्राइटेरिया होता है कि किन क्या होता है कि मैं बॉर्डर उस लाइन क्या है? पर्सनैलिटी को करूँ। अगर मैं किसी को कर रहा हूँ, जिस तरह मैं आपको अगर रोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपकी पर्सनैलिटी को करूँगा, आपके इर्द गिर्द लोगों को नहीं करूँगा, आपके घर वालों को कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये थोड़ा आपको एक बाउंड्री रखनी होती है बस। अच्छा, रोस्टिंग में ये होता है कि आप करते करते ना कभी कभार फ्लो में कह जाते हैं उसी शख्स को ही कुछ ज्यादा कह जाते हैं। कभी हुआ कि किसी वो को हो रोस्ट जाता है, लेकिन करने मैं के वो अपलोड नहीं करता, वो मैं एडिट पे काट देता हूँ उसी ज्यादातर। शुरू में मेरे से हो गया था 1-2 दफा, लेकिन फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता रकल आती है इंसान को। क्या ऐसा जुमला था या कौन सी ऐसी बात थी जो अपलोड होने के बाद रिग्रेट किया शाज़र ने कि यार ये वो मैं यहाँ बता नहीं परोठा साहब गलत हो गया? सकता। वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। कुछ ज्यादा क्या कहते हाँ मैं थोड़ा ज्यादा। किससे कहा था? एक होस्ट है, उनको बोला था। हमारे करीब की है। हाँ आपके तो बहुत करीब की हैं। अच्छा। शेर वाली शर्ट पहनती हैं। ओहो, तो मैंने फिर मुझे हुआ क्या, मैंने उनको भी बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे हुआ। उनके फेस टू फेस कहा था या अपनी फेस वीडियो टू में फेस कहा मैं था? उनके शो में गया था, उनसे मैंने रोस्टिंग की परमिशन ली थी, फिर मैंने घर गया था, उनको रोस्ट किया था। तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं दिमाग में था यार मैं कुछ ज्यादा कर गया, ये थोड़ा मुझे हल्का हाथ रखना चाहिए था। उनको बुरा नहीं लगा, उसके बाद में उनसे मिला, सब सही था, लेकिन मुझे लगा, मुझे रिग्रेट हुआ कि ज्यादा हो गया। ओके, एक्टिंग की क्लासेस ली हैं आपने? एक्टिंग की मैंने क्लासेस ली हैं। क्यों? ऐसे ही फारिग था मैं, बोला चले यूनिवर्सिटी के बाद। पढ़ाई क्या की थी वैसे आपने? मैं बीटेक ऑनर्स किया, मैकेनिकल में इंजीनियर हूँ। यार पढ़े यार से सारे पढ़े लिखे क्यों आ रहे हैं? मैं फिजिक्स की डिग्री लेके मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, ये बीटेक करके ये कॉमेडी कर रहा है, पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा? सारे ऐसे हैं। अच्छा ताबिश भाई भी देखने, अली अब्दुल्ला है, ताबिश भी इंजीनियर है। हाँ, अली भी ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो पढ़ाई में कॉमेडी हो जाती है। तो हम बोलते हैं बताएं किसको, तो अब इधर बताते हैं हमारे साथ क्या हुआ। सारे साइंस वाले बच्चे हैं, ये हाँ। कॉमर्स वाले कॉमेडी में क्यों नहीं आ रहे? असल कॉमेडी तो उनके साथ हो रही है लाइफ में। सॉरी यार, सॉरी। अच्छा भाई, तो एक्टिंग की क्लासेस कहाँ से ली थी? एक स्टूडियो था, यस्सर रिजवी थी, उसमें मेरी ओ टीचर। यार रिजी, क्या बात है, क्या वो मेरी एक्टिंग की टीचर थी, उनसे मैंने सर्टिफिकेशन की थी वहाँ से। नाइस। तो कितना डिप्लोमा किया था या क्या डिप्लोमा लॉन्ग किया था, डिप्लोमा शायद 4 मंथ्स का या 6 मंथ्स का था। फर्क पड़ा उससे कुछ? हाँ
बहुत और बहुत अच्छी टीचर है वो। तो थिएटर क्या उसके बाद या नहीं? 2 दफ़ा किया था शायद, हाँ, उसके बाद 2 दफ़ा किया था, बस उसके बाद नहीं किया। क्यों? पैसे कम मिलते हैं? नहीं पैसे नहीं, सच मुझे बता, वो सच। एक वाइब नहीं आई। नहीं, नहीं, मैंने बोला लाइव ऑडियंस से इंटरैक्ट करने का मजा नहीं आया? इंटरैक्ट में मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी ना थोड़ी होस्ट मटेरियल है, थोड़ी-सी ना। मुझे पहले पता था मेरी कुर्सी खतरे में, और ये पक्का कर रहा है। ओके, आगे हाँ बोल यार तू। अगर आप मुझे 5 मिनट दें जिन लोगों को इस 5 मिनट के बारे में पता है। तो मैं वहाँ होस्ट, आप यहाँ गेस्ट, एनर्जी चेंज हो जाती है। नहीं, मैं अगर आप चाहें तो आप आ सकते, बैठ सकते हैं सर। नहीं। मैं बिल्कुल नहीं, आप सीनियर हैं सर। जिसके साथ करना था उसके साथ हाँ, उसके साथ मैंने कर लिया। उसके बाद जिस शो में जा रहा हूँ यही बोल रहा है यार, आप होस्ट कर रहे हैं ना थोड़ी देर। यार वैसे शायद क्या सोच के वो किया था? अच्छा भाई, जिनको नहीं पता ये कॉन्टेक्स्ट हम बता दें, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है अरीका हक, ठीक है? हाँ, ये उनके शो में गए थे, हाँ। तो इन्होंने मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहनों की तरह मेरी। हाँ तो कर ले, कवर कर ले। तो ये अरीका के शो में गए थे और अरीका से इन्होंने आखिरी के 5 मिनट मांग लिए कि मुझे होस्ट बनाने थे, और आप नहीं, वो guest बन शुरू गए। से एंड तक ना बहुत अच्छी है रीका। उसने शुरू से एंड तक ना वो बोल थोड़ी सी ना कोशिश कर रही थी। अब उसमें मुझे पता है वो कहाँ कोशिश कर रही है, आप समझ जाते हो किस तरह की कोशिश कर रही थी? कि थोड़ी सी टेक हो जाए, थोड़ा सा एक रोस्ट करने की कोशिश हाँ, कर रही थोड़ा सा हल्का सा। मैंने Okay. बोला हाँ कर ले, मैं भी जी मैं बोल रहा हूँ ये अच्छा था, ये हाँ। था। मैंने एंड उसी टाइम सोच लिया, वाला इसको मैं बोलूंगा एंड में। अब उसमें आप बोलते हो कि भाई ईगो पे आ जाती है यार, कि भैया आप मुझे 5 मिनट दें, मैं यहाँ होस्ट, आप यहाँ गेस्ट। बस फिर मैं चेंज हो गया सब। हेंस प्रूफ के कराची के एक लड़के को जो इस तरह का मिजाज रखता हो, चाहे वो पब्लिक के सामने हो चाहे वो अकेले हो, जब भी आपसे 5 मिनट मांगे आपने नहीं देने। साबुदाना आपकी वेब सीरीज का नाम, जी, इसमें आप हसन डूब्स लाइफ, आइडिया किसका था? आइडिया हसन का था। हसन का था। उसकी सारी मेहनत थी, लिखा भी शायद उसी ने था, सब उसके पास था, सब उसने सोचा था। उसने मुझे पूछा था यार इस तरह एक कैरेक्टर है, आप करेंगे? मैं हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो फिर हमने प्लान किया और किया फिर। नाइस। और उसमें वो आप नहीं लग रहे? मैं नहीं लग रहा, उसमें गूगल चचा हूँ मैं। यस। ऐसा ही है। तो टेलीविजन से कभी कॉल नहीं है कि यार आप आओ कुछ करो? यार ने पता नहीं क्यों नहीं बुलाते। ऑडिशन दिया कभी जाके कहीं? नहीं मैंने, इसीलिए तो कॉल आएगी तो जाऊंगा ना। यार ये जो चौड़े में बैठा हुआ है ना लड़का, नहीं कॉल मतलब ये कभी इस तरह का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ ना। तरीका ही होता है। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ना मोबाइल पे नहीं देख सकते वीडियोस, तो अक्सर आपको जाकर ना प्रोडक्शन हाउस में इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि मैं ये हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर है, मेरे यूट्यूब पे इतने फॉलोअर है। आजकल ये बेकार है। नहीं भाई, अब यहाँ तक पहुँच गए, अल्लाह पाक ने लिखा होगा ऐसे ही चले जाएंगे। मतलब टीवी करने का मूड भी नहीं है? नहीं, मूड तो है, ड्रामा होता मूड तो, है लेकिन मैं ढीठ हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ खुद ही, खैर कोई बात बनेगी तो कर लेंगे। अच्छा भाई प्रोटा भाई, ये साबुदाना तो हो गया, आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं भाई, रोस्टिंग करनी है। अब ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई खास सोचा नहीं। सफर पे निकले हुए, रास्ता बस लंबा है, जाए जा रहे हैं, स्टॉप आए जा रहे हैं, रुके जा रहे हैं। कुछ रखा हो टारगेट लोगों को, यार ये इनको रोस्ट करना है? नहीं ऐसा नहीं होता, ट्रेंडी चीजें होती हैं उस पे कर देता हूँ। जो मुझे लगता है थोड़ा सा क्रिंज हो रहा है उस पे बोल देता हूँ, एक लिमिट में रह के। क्रिंज तो आपको बहुत कुछ लगता है, वो तो हमने आप आए बगाए देखा है वीडियोस पे, आप जिस तरह कमेंट्री कर रहे होते हैं। टारगेट क्या होता है? किन किन लोगों को पकड़ के उनकी इस्लाह करनी है या रोस्ट करना है? नहीं कुछ सोचा हुआ नहीं होता, जो सामने आ जाता है ऑफ लगता है। जैसे रात में मैं भी स्क्रॉल करता हूँ या ये अपने आप को ही भेज देता हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल में एक होता ना कि यार डर लगता है कि यार मैं करूंगा तो आगे से बैकलैश ना आ जाए, कोई धमकी ना, कभी धमकी दी? अब समझ गया हो ना उस चीज को। वैसे दिया कभी किसी ने थ्रेट दिया? हुआ 1-2 दफा हुआ है, लेकिन हो गया, निपट गया वो मामला। किसको किया था? टिकटॉकर्स को किया था 1-2, फिर मुझे मिल भी गए थे, फिर बात वहां तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर कॉम्प्रो हो ही गया। लड़ाई वगैरह हुई प्रॉपर? नहीं, लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने 2 बातें बोली, 2 बातें मैंने बोली। अच्छा, मुंहमारी हुई है बाकायदा? मुंह मारी नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं करो, मैंने उनको माजरत ही करता, मैं तो माजरत ही करूंगा, जब गलती पे माजरत करूंगा। और ना सिर्फ आपके साथ बल्कि बहुत सारे रोस्टिंग करने वाले ऐसे हमारे यूट्यूबर्स रहे हैं कि जिन्होंने कर तो दिया, उसके बाद बैकलैश आया और लोगों ने उनको फिर मैं पूछ लेता हूँ, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। मैंने ऐसे लोगों से पूछा, आप बोलेंगे इनसे क्यों पूछ लिया। मैंने वो एक है इंस्टाग्रामर, वो मरियम खत्री नाम है उनका। हाँ। मैंने उनसे परमिशन ली है। मैंने शहजादी, उन्होंने अलाउ किया आपको? हाँ, उन्होंने बोला करें। मैंने शहजादी है, एक शहजादी है, एक छोटी जी, उनसे परमिशन ली थी मैंने, बोला हाँ करें। यार ये बहुत बड़े दिल की बात होती है यार। हाँ, तो मैसेज करने में क्या जा रहा है, अगर नहीं देनी परमिशन नहीं करूंगा, कोई और आ जाएगा। अच्छा, वैसे करनी उन्हीं की चाहिए जो परमिशन नहीं दे रहे। नहीं ये एक और यूट्यूबर ये हरकत करता है। एक दफा मैंने कोई एक एंकर थी, वो कोई रोड पे कोई शो कर रही थी, तो बड़े अजीब सवाल कर लिए थे। मैंने ये क्या, मैंने रोस्ट कर दिया। अच्छा, उनकी भाई, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ना बहुत मैं सीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ना डीफेम हो जाऊंगी मैं। मैंने 300 फॉलोअर्स उनके, मैंने अब डीफेम कितनी हो गया, माइनस में, मतलब फेम है ही कहाँ जो आप डीफेम हो रही हैं।
तुमने कह दिया ये? हाँ मैंने उनको बोला भाई, फिर उनकी बोलनी नहीं, मैं फिर भाई उनकी खाला, उनकी अम्मी, उनके अब्बू, उनकी फुप्पो सब मुझे मैसेज करना शुरू हो गया, आप ये हटाए। मैं बोला यार इनकी सोर्स तो बड़ी टाइट है, पूरे खानदान में दबदबा है। वो फेम खानदान का था? हाँ वो 300 लोग वही थे। तो मैंने बोला अच्छा भाई मैं हटा देता हूँ, माजरत बहुत गलत हो गया, कोई 2 लाख व्यूज आ गए थे उस पर। मैं बोला कोई मसला नहीं, मैं हटा देता हूँ। फिर डिलीट कर दी वीडियो को? हाँ आर्काइव कर दी। मेरा जहाँ पे गलत बात करेंगे आर्काइव कर दूंगा। अच्छा भाई, नो डाउट आप एक टैलेंटेड इंसान हैं और हमें आप पे वो होस्टिंग का टैलेंट भी दिख रहा है। हम चाहेंगे कि जाने से पहले ब्रेक आप लें। ब्रेक मैं लूँ? हाँ कहीं नहीं चाहिएगा, हम लोग ये मंजन बेचते रहेंगे, आप लोग को इधर उधर के काम करने तो कर लो, लेकिन हम लोग वापस आ रहे हैं, अभी 2 मिनट के अंदर अंदर आ रहे हैं, बस 2-4 एड्स देख लो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही तीखे तीखे परोठा। परोठा, आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? मुझे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है यार, आप बहुत फनी हो। और क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है? फुप्पो के घर आ गया हूँ, नाच के दिखाओ बेटा, तो ऐसा लग रहा है अभी अब्बू आएंगे बोलेंगे बेटा डांस करके दिखाओ। इन पब्लिक कभी कोई फैन इंटरेक्शन नहीं? फैन इंटरेक्शन बहुत हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा बोलना है। वैसे एक कॉमेडियन के लिए, एक कॉमिक कंटेंट बनाने के लिए यही सबसे बड़ा एक वो होता है कि आपको कोई फनी कह रहा है। हाँ शुरू में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था यार, इसने मेरी वीडियो देखी है। उसके बाद फिर मैं जो एक्टर्स हैं हमारे, बहुत सारे लोग हैं, वो मिलना शुरू हुए, मैं इन्होंने भी देखा। बड़ा हैरान होता है इंसान, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करता है इंसान सबसे पहले तो। उसके बाद हाँ मजा आता है मुझे तो। कामयाबी के स्टेप्स होते हैं ना वो आपके। हाँ लेकिन वो इंसान के अंदर ना, अपने अच्छे वक्त में इंसान को, बड़ी कोई अच्छी बात करने वाला हूँ मैं, सीरियस, अपने अच्छे वक्त में इंसान को अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए। जैसे आप हो ना वैसे ही रहना चाहिए। अरे वाह, जिंदगी क्या बात। बहुत सारे लोग होते हैं थोड़े से यूं हो जाते हैं, मुझे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, इज्जत हमेशा उन्हीं के पास आती है जो दूसरों को इज्जत देते हैं। प्यारे हैं नो डाउट, खूबसूरत हैं, यंग हैं, लड़कियों का रश तो होगा? रश हाँ है, बहनों की तरह मेरी सारी। आप बिल्कुल बहने तरह हैं, अकेले चल रहे हैं? ओके हाँ, मैं बिल्कुल हैंडसम हैं। मैं बिल्कुल हैंडसम। अरे भाई ये गलत पर्दे उठा दिए हमने, असल पर्दे हमने ये उठाने हैं। शादर बताएंगे हमें कि ज़िंदगी की कुछ कहानियां हैं और आपने बताना है कि इनके पीछे क्या हुआ था। ओके जी, क्या शादर को महंगा पड़ गया? हटाएं। बीटीएस को रोस्ट करना। मुझे पता ही नहीं था भाई, मैंने उनको रोस्ट कर दिया था, मुझे पता ही नहीं था कौन है क्या है, खैर हो जाता है। तो खैर उन्होंने फिर मीम्स बनाना शुरू कर दी, बहुत हो गया, पता पूरा अकाउंट, शायद मेरी कोई पहली ऐसी वीडियो होगी फेसबुक की जिसके ऊपर कोई 30,000 कमेंट्स थे। 30,000 कमेंट्स 4 घंटे में। उस टाइम था ना शुरू में, कोई मुझे साल हुआ होगा उस टाइम, अब नहीं देखता, तो उस टाइम देखता था तो बहुत। फिर मैंने उसके बाद अपॉलॉजी भी की थी, मैं बोला नहीं यार मैं तो खुद बीटीएस फैन हूँ मैं। हाँ मैं तो हूँ भाई, मैं तो खुद देखो नहीं कवर अप करने के लिए मैं तो बीटीएस फैन हूँ यार। एक बात बताओ मुझे, खैर एक नई जनरेशन का म्यूजिक है वो, मैंने सुने 2-3 गाने बीटीएस के, मुझे अच्छे लगे। कौन सा? यार डायनामाइट सुना मैंने उनका, मैंने एक और गाना था बड़ा मशहूर यार इनका, लास्ट डायनामाइट के साथ ही एल्बम में आया था, नाम भूल रहा हूँ गाने का, मेरी वो प्लेलिस्ट में है। नाम भूल गए बीटीएस नाम कोई बात नहीं, गाने यार उम्र है भाई, बुढ़ा हो गया मैं बुढ़ा हो गया बट याद है मुझे, अच्छे गाने हैं उनके, तो बुरा म्यूजिक नहीं है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके म्यूजिक से नहीं कर सकते। हाँ ऐसे करना उर्फ कर वो क्या छाछ, दूध का डरा हुआ छाछ से भी डरता है। वही आपके साथ। नहीं मैंने गलती हो गई थी, मैंने खैर है यार चलो। बट ये वो जो सारे 13 से लेके 18 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो जज्बाती भी होते हैं। हाँ थोड़े से, उनको लगता है कि जो हमें पसंद है नहीं, वो सबको पसंद है। कल्ट फॉलोइंग है उनकी, जिस तरह हमारे पास कंपेयर करें बाबर आजम की ऐसी। ओह यस यस, बाबर आजम की ऐसी बहुत कल्ट फॉलोइंग है। तो बीटीएस में बी स्टैंड्स फॉर बाबर। अच्छा ओके, क्या ओके जी, क्या शाज़र को लगती हैं सिस्टोलॉजिकल बहनें क्रिंज? हाँ क्रिंज है। क्रिंज है क्यों? मतलब ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए जो वो करती हैं, क्रिंज ही है, कोई ऑफ है, मुझे नहीं सही। उस तरह तो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे सही नहीं लगती, आप भी नहीं देखो, आप देखो, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं अपनी जात की बात करता हूँ, ये आपका ओपिनियन है। हाँ। आप दे सकते हैं। तो क्या ऐसा क्रिंज लगा उनके कंटेंट में? व्लॉगिंग जो उनकी जो है, जो जिस तरह का उनका तरीकेकार है सब, तो ये जो बाकी डेली व्लॉगर्स कर रहे हैं वो भी वही कर रही हैं, तो बाकी सबको भी आप यही समझते हैं? नहीं, बहुत क्रिंज है यार, उनकी सारी जो 2 छोटी शायद बहनें उनकी, तो मुझे क्रिंज लगती हैं बहुत। सबसे बड़ी वाली तो फिर भी सही है, लेकिन एज अ व्यूअर बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन वो सबसे छोटी वाली है ना, शायद 1-2, एक उनमें बहुत लड़की बहुत टैलेंटेड है जिसने स्टार्ट किया था, मुझे उसका नाम नहीं पता। हिरा फैसल शायद,
उसने स्टार्ट किया था, वो वाइन्स बनाती थी पहले। जो सबसे बड़ी वाली है? सबसे बड़ी वाली नहीं, उससे छोटी वाली है वो। सबसे बड़ी वाली जो शादी हो गई है जिनकी। जी जी जी। तो उनकी मैंने वो लास्ट व्लॉग देखा था, वो पता नहीं रमजान में खजूर ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे रोड पे। अबे जब पता है इफ्तारी का टाइम है तो घर में बैठो भाई। रोड पे निकल गए और खजूर ढूंढ रहे हो, और फिर हमें क्यों बता रहे हो? फ्री की चाहिए होगी ना। चलो आगे। फिर रोड पे रुक गए, वहाँ बैठ के पता नहीं इफ्तारी कर रहे हैं, घर जाओ भाई। तो क्रिंज है यार, क्या हरकतें कर रहे हो पैसे। ओके जी, क्या शाज़र की नज़र में ज़्यादातर डेली व्लॉगर्स? ज़्यादातर नहीं, एक दो हैं। अब ये पॉलिटिकली करेक्ट होने की नहीं ज़्यादातर नहीं, मास को मैं कभी नहीं बोलता, मास अफजल बहुत अच्छा डेली व्लॉगर है। ठीक है, सही है, और एक दो और हैं वो भी अच्छे हैं। सलमान सैफ है, बहुत अच्छा डेली व्लॉगर है वो। हाँ सलमान अच्छा करता है। सलमान अच्छा करता है। देखें अब आप भी, जो मैं बोल रहा हूँ, अब मैं आगे जो नाम लूंगा बोलेंगे हाँ बता। दूसरे एक रजब बट हैं, वो मुझे सही नहीं लगते। ओके, क्या एतराज है आपको उनसे? मुझे थोड़ा ना उनसे बदमाशी वाली वाइब आती है। अगर आपको कोई बच्चा देख रहा है ना तो वो संजय दत्त की मूवीज देख ले, रजब भट्ट के वो व्लॉग्स देख ले। थोड़ी सी ना वो, आप अगर बच्चे आपको देख रहे हैं ना तो वो कोशिश करते हैं जो आप कर रहे हो आप वो हम लोग करें। हमारी ऑडियंस थोड़ी ऐसी है, वरना ज़ल्मी का कंटेंट का आंसर दिखता है उनकी बात। हाँ ज्यादातर तो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है। ओके, अगला कैसा? वेरी गुड कवर। ओके जी, क्या शाज़र गोलगप्पे खा रहे थे तो एक फैन ने आकर पिक्चर की फरमाइश कर दी? हाँ, ये मेरे साथ हुसैनाबाद पे हुआ था। हाँ? फिर उसको मैंने 2 गोलगप्पे उसको खिलाए, एक मैंने खाया। वो पिक्चर है। नाइस। वो पहला फैन इस तरह से इंटरेक्शन में तो पब्लिक शुरू की बात है, बहुत खुशी हुई थी। हाँ, शुरू की बात। कभी फैन ऑफ गार्ड पकड़ता ना तो शुरू में समझ भी नहीं आता कवर कैसे करें। नहीं, हमसे बताऊं, मुझे आपका तो नहीं पता और लोगों का तो नहीं पता, मेरे से ऐसे मिलते हैं जिस तरह मैं उनकी फुप्पो का बेटा हूँ। उनका बनता भी, मैं ऑडियंस से ना कुछ ज्यादा कनेक्टेड हूँ मुझे लगता है। तो वो तो मुझे जानते हैं, वाइब आपकी पर्सनालिटी देख के उनको वो मुझे जानते हैं। वो तो अबे प्रोटा क्या हाल है, मतलब पहली दफा ही मिल रहा होता हूँ तो मैं तो आपको नहीं जानता, तो मैं थोड़ा सा यूं हो जाता हूँ, फिर मैं भी उसी चिल में हो जाता हूँ। अब मैं ऐसे ही मिलता हूँ और किसी से, अरे कोई देख भी रहा होता है और भाई क्या हाल है, खैरियत से, पूरा चलता हुआ है, इस तरह वाला सीन है। और वो आपसे यही एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप उसी तरह से उनको रिसीव करें जैसे वो आ रहे हैं आपके पास। ऐसा ही है भाई, हमारे साथ हुआ था ये। और ये क्योंकि वही वाली बात, जब नए होते हैं ना तो आपको खुशी भी होती है लेकिन समझ भी नहीं आता। भाई बॉम्बे में दादर स्टेशन है बड़ा रश वाला, हम खड़े होकर दिखाएंगे आपको। भाई आप पानी पूरी खा रहे थे, मैं खा रहा था चाट। तो मैंने शॉपिंग की थी, मेरी थैलियाँ यूँ फंसी थी पैर में और मैं यूँ चाट खा रहा। एक लड़का आया सामू, अच्छा वो इंडियन से है। अब मैं खाते रहा भाई, टेंशन पड़ी पाँव में मेरे, समझ रहे हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। मैं कहती हाँ, अरे भाई वो हमें क्योंकि आदत नहीं थी उस चीज़ की, पहला फैन इंटरेक्शन, वो भी मुल्क से बाहर। हाँ भाई, वो कर तो लिया हमने, उससे तस्वीर भी ले ली। फिर मैं ना अगले 2 दिन तक सोच रहा, मैंने कहा यार वो क्या सोच रहा होगा कि एक मतलब जिसको वो एक मतलब पसंद करता है, जिसका वो फैन है, वो टांगों में थैलियां फंसा के खड़ा हुआ रोड पे चाट मर जाने चाहिए यार मुझे। लेकिन और कहीं मैं सन्नाटे में खड़ा हुआ होता हूँ, कोई बाइक आके रुकती है, वो फैन होते हैं, जैसे आप गाड़ी पार करके दोस्तों के साथ खड़े हो कहीं शेल पे कहीं पे भी, तो मैं तो मोबाइल दे देता हूँ। बोलते नहीं आप मोबाइल लेने नहीं वाला आया तू भाई, इस तरह ही है तू। तो मैं भी खैर तफरीह कर जाता हूँ, मजा आता है। ओके जी, अगला, क्या शाज़र ने गाना रिकॉर्ड किया लेकिन वीडियो अपलोड नहीं की? यार वो कौन बता रहा है? बस है, लोग हैं कुछ। हाँ, मैंने एक रैप रिकॉर्ड किया था लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया। क्यों? ऐसे ही मुझे लगा अभी टाइम नहीं है। ये ज्यादा हो गई इस चीज का? नहीं, इस चीज का टाइम नहीं है। जब मुझे लगेगा टाइम है तो मैं अपलोड करूंगा। या वाकई अंदर से आवाज़ जानी है ठीक नहीं है? नहीं ठीक है, अच्छा तो था मेरी नजरों में, लोगों की नजरों में पता नहीं। कराची से रिलेटेड था, कराची की बातें थी उसमें, मैं अभी टाइम नहीं है। तो कराची तो मुझे नहीं लगता 5 साल में भी कुछ बेहतरी आएगी, नजर नहीं आ रही। मतलब 5 साल बाद अपलोड कर दूंगा, हालात तो वही रहेंगे। वेरी ऑप्टिमिस्टिक भाई। हाँ, अपने गाने को लेके, कराची को लेके। ओके जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा द नाइट शो। बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासिन। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे से क्यूट से शाज़र हाशमी और परोटा। काफ़ी लोगों को नहीं पता ये परोटा कैसे बने शाज़र हाशमी से। हमें पता है, सीएस खेलते हुए प्रोटैगनिस्ट इनका नाम होता था, तो प्रोटैगनिस्ट से लोगों को प्रोटैगनिस्ट कहते थे हमारे पाकिस्तान में, नाम बिगाड़ने के। प्रोटैगनिस्ट बोलते तो प्रोटैगनिस्ट, तो फिर वहां से ये परोटा हो गए, यही है। गॉन इज गॉन हो गया, गॉन इज गॉन हो गया। तो ये परोटा आप जिंदगी भर रहेगा इंशाल्लाह साथ आपके, या कुछ सोचा है? नहीं जिंदगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आए एक अलग नाम के साथ थे, बट इन दी एंड होता ये कि फिर वो अपनी आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। जिस तरह रजा समो
वो आए ओसमो स्पीक्स के ऑसम उससे थे। स्पीक्स, हाँ उन्हीं को देख के स्टार्ट किया था मैंने। लेकिन अब वो यार क्या कमाल टैलेंटेड बंदा है रज़ा, बिग फैन, और वो आए भी और बहुत कमाल इंसान है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, इस तरह डकी भाई पहले डकी भाई बहुत ज़्यादा, अब वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने नाम साद के साथ अब वो कर रहे हैं। साथ हाँ। तो होता है, पता है कहीं न कहीं आपको ना एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि यार ठीक है, एक कैरेक्टर का नाम मेरा हिट है, परोठा जैसे आपका अपना नाम नहीं है। लाइफ में कहीं न कहीं डाउन द लाइन आपको एक वो फीलिंग आएगी कि यार मुझे लोग मेरे असल नाम से पहचानें। ये है? नहीं, अभी तक वो सोच नहीं आई? नहीं मैं तो बोलता हूँ कि प्रोटा ही सही है, असल नाम ना ही पता ज़्यादा सही है। मैं तो ऐसे सोचता हूँ। क्या बस सही है, प्रोटा एक कैरेक्टर है, क्योंकि प्रोटा की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, शाज़र की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। आप चाहते हैं कि आपकी जो मैं रोस्टिंग कर रहा हूँ, जो मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, वो प्रोटा कर रहा है, मैं शाज़र ऐसा नहीं है। तो वो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की हद तक ही सही है। ये एक शील्ड होती है, पता है? और ये इसमें ना एक बहुत थिन लाइन होती है आपकी अपनी पर्सनैलिटी में और आपकी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी में। वैसा ही है। तो वो काफ़ी लोग नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये मैं से रिलेटिवली करूँगा, जो साजिद बिल्ला में करता था ना, तो जब मैं उस कैरेक्टर में आता था ना, वो एक अलग इंसान होता था, वो मैं नहीं होता था। ऐसे ही है। वेरी गुड यार, ये मैंने कैरेक्टर निभा रहे हैं वो। वेरी गुड। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले। 23 सवालों के 23 जवाब देना आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, ठीक है जी? हो गया भाई। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या सिनेमा? सिनेमा, ओके। अपने लिए आज तक सबसे लेकिन सिनेमा मैंने बोल दिया, मैं काट रहा हूँ। मैं 4 सेकंड के रोल के ज़ॉम्बी में आया हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ कि उसके बीच में आपको छींक भी आ जाए ना, छींक, तो मैं नजर नहीं आऊंगा आपको। लेकिन फिर भी सिनेमा होता है। मुझे बहुत खुशी हुई थी। इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मैं उस तरफ आया हूँ। इंस्टा की अपनी बात है, लेकिन सिनेमा की अपनी ही बात है। वो जो 70 फुट के स्क्रीन पे अपने आपको देख रहे थे ना, और वो 4 सेकंड की जो आप बात करें ना, शायद आपको बहुत जल्दी मौका मिल गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी। हाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन नहीं आ सके बड़े पर्दे पे। सिनेमा है। ओके जी, अपने लिए आज तक सबसे महंगी चीज क्या खरीदी? मैंने जूते। अपनी पर्सनल यूज के लिए? क्या जूते? कितने जूते थे? मैं लिए होंगे कोई 15,000 के लिए होंगे बस। क्या बात कर रहे हैं? बस हाँ। उससे महंगी चीज नहीं खरीदी? फोन, गाड़ी नहीं खरीदी? गाड़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो तो बता ना भाई, नॉर्मल चीजों पे बता रहा हूँ ना भाई। नहीं, सबसे महंगी चीज अपने लिए क्या खरीदी? अपने लिए सबसे महंगी चीज मैंने ली सर, एक सबसे महंगी तो गाड़ी होगी। गाड़ी है। कितनी कीमत थी उसकी? मेरी गाड़ी की कीमत थी 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए की महंगी गाड़ी? 7 लाख रुपए दी हकीकत, अब शायद 15 की होगी वो। ओके, उस टाइम 7 लाख की। अल्लाह आपको 15 करोड़ की गाड़ी दे भाई। आमीन सुमा आमीन भाई। अगर आपको दे तो मुझे दे देना आप। नहीं, अल्लाह आपको दे, आपको अपनी दे, मेरी अपनी दे। मुझे 115 आपके पास पहले आ गई ना, तो आप मुझे डाउन पेमेंट दे दो। ओके जी, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? एम्बैरेसिंग मोमेंट तो यार होता है, पता है, शर्मिंदगी हर इंसान को होती है। नहीं, जो हुआ है वो मैं बता नहीं सकता यार। अगर ये पॉडकास्ट होती यूट्यूब पे आ रहा तो मैं बता देता, लेकिन असल में मसला है अम्मी देखती हैं, तो खानदान वाले देख लेंगे ये भी होता तेरे साथ जिंदगी में। मैं कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे कम इंटेंसिटी का कुछ बताना चाहिए। नहीं, इतना कुछ खास हुआ नहीं। एम्बैरेस तो मैं नहीं। कोई किसी ने गलत नाम से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया हो? मेरे साथ हुआ है। हाँ, मैं एक जगह चीफ गेस्ट था, अनाउंसमेंट पूरी की, फला ये है वो है, टीवी पे मेरे साथ बताओ, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आप कंप्लीट कर लें। सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। तो इंट्रोडक्शन मेरा करवा रहे थे वो साहब, हम वहां पे चीफ गेस्ट से करते एंड में कहते हैं नसीर सुमरो। और मैं नीचे बैठा हूं, मैंने कहा ये कौन? कब आएगा, मैं कब जाऊंगा? नहीं, मेरे साथ ये बहुत अजीब लगता है मुझे कि हम इंस्टा पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फेसबुक पे करते आ रहे हैं, कुछ 3-4 साल हो गए। लोग मिलते हैं, बोलते हैं यार ओए ये तो, अब पता आवाज तो आ जाती है आपको, ये तो टिकटॉकर है। वैसे जो किस्सा आपने नहीं सुना है ना, बाकी उससे ज्यादा एम्बैरेसिंग ये है। हाँ। नहीं वो ज्यादा था। जिंदगी का कोई ऐसा मोमेंट जिसे आप फिर से जीना चाहें? मैं स्ट्रगल शायद दोबारा करना चाहूंगा। दोबारा करना चाहें? ओके। मैं अक्सर भूल जाता हूँ डैश। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैं प्रोटा हूँ। ओए। मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश? हानिया आमिर। ओके जी। ये कोई पूछने वाली बात है? प्रोटा यहाँ बैठा है, हानिया नहीं तो मोस्ट सेलिब्रिटी क्रश। देखो मैंने मोस्ट पता है, सबको दुनिया जानती है भाई। मोस्ट हानिया आमिर भाई। ओके ठीक है। किसी इंसान की किस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस होते हैं? अच्छी नेचर से, उसके अखलाक से। और किस चीज से टर्न ऑफ होते हैं? अखलाक से ही। ठीक है। पर्सनैलिटी से। ओके, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? मैं तो आयरन मैन बनना चाहूंगा। क्यों? बस मुझे अच्छा लगता है। बिल्डिंग करेगा? आयरन मैन बनूंगा भाई फुल। अगर आप सुबह उठे और आपको ये पता चले कि आप रजब बट बन चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? चैनल डिलीट। अपना यूट्यूब चैनल डिलीट। बोले ये क्या कर रहा हूँ यार, मैं अकल आ गई, पढ़ा लिखा बन गया हूँ, अब डिलीट करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, रजब भट्ट की भी ना बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अच्छी बात है। मैं तो अपना, आपने मेरे से पूछा ना भाई, कभी आया उनकी तरफ, उनके फैंस की तरफ कोई? नहीं फैन फॉलोइंग है, होगी, अच्छी बात है।
कभी उनके किसी फैन का मैं क्यों रजब भट्ट के नहीं, बारे में नहीं, इस तरह की नहीं, बात नहीं, करते हो? ओके, किल, मैरी या बहन जोन, जन्नत मिर्जा, कशफ अली या रुमैसा खान? जन्नत मिर्जा किल, ओके, सही है। बहन जोन रुमैसा, रुमैसा, और कशफ जो है वो बस सही है। ठीक है। आप ये इन पे बड़े मसले हो जाते हैं भाई। वो बेचारी अरीका आई थी यहाँ पे, उसने इसी का जवाब दे दिया तलंजुम। लो भाई, लोग उसको कमेंट कर रहे हैं भाई लोग तो कुछ भी कह तलंजुम सकते तुमसे क्यों ही शादी करेगा। मैंने भी उसको जाते साथ बोल दिया तलंजुम तुमसे क्यों शादी करेगा। बोल रही है यार मैंने जवाब दिया था मुझे नहीं करनी उससे शादी। हैं। ओके जी, अगला, इनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? दकी भाई। डकी भाई यार रोस्टिंग वापस करो। सुनो, ओके जी। नादिर अली, नादिर अली यार आप घर बहुत अच्छा है आपका। मशवरा देना है भाई। मशवरा देना है, घर और अच्छा करें। बहुत अच्छे की पॉडकास्ट की तो बात ही नहीं कर सकते ना कि क्या बोलूं मैं। प्रैंक्स तो करते हैं ना, पिफोर पका। हाँ प्रैंक्स कर सकते हैं आप दोबारा यार, आप हाँ। करें। आपको आप सीनियर हैं, आपको जैसा अच्छा लग रहा हो। मां सफदर, मास सफदर डेली व्लॉगिंग थोड़ी तेज कर ले यार। ये थोड़ा परफ्यूम अपने ब्रांड्स की तरफ आ गया वापस। ओके। तो डेली व्लॉगिंग ज्यादा करनी चाहिए उसको। इरफान जुनेजो, इरफान जुनेजो किंग लेजेंड। मशवरा क्या देंगे? मशवरा कुछ नहीं, मैं उनको क्या मशवरा दूं, मुझे मशवरा दे दें भाई। अच्छा, सिस्ट्रोलॉजी, चैनल डिलीट करते हैं भाई अपना। क्या करेंगे, फुल तलवार के लेके निकला भाई लड़का। हाँ रजब भट्ट, चैनल तो उसको भी यही बोलूंगा भाई डिलीट कर दो। नहीं रजब भट्ट को मैं ये मशवरा दूंगा यार, आप कोशिश करें कि ना आप यूनिवर्सिटी कम से कम है ना एडमिशन लेके थोड़ा सा मतलब यूनिवर्सिटी में शायद दोबारा एडमिशन लें। ठीक है। मजाक कर रहा हूं। हाँ हम हमारे ब्रेक में मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहेंगे नाइटी वे हासिल। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद यासिर। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही मीठे मीठे से, बहुत डिसेंट, बहुत मासूम जी शाहजर परोठा। परोठा परोठा अब है फेस ऑफ, आपकी पसंद रहेगी और जो नहीं पसंद वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फेस ऑफ है। ठीक है, रजब भट्ट, मां सफदर, मां सफदर, मां सफदर, रबीका खान, मां सफदर, मां सफदर, लाइबा बेबी, लाइबा बेबी, लाइबा बेबी, नदीम नानीवाला, लाइबा बेबी, लाइबा बेबी, जन्नत मिर्जा, लाइबा बेबी, लाइबा बेबी, जुनेद अकरम, जुनेद अकरम, जुनेद अकरम या जैनब के पापा, जुनेद अकरम, जुनेद अकरम या हुसैन तरीन, जुनेद अकरम, जुनेद अकरम या मुबीनुल हक, जुनेद अकरम, जुनेद अकरम या सिस्ट्रोलॉजी, जुनेद अकरम, जुनेद अकरम या डकी भाई, जुनेद अकरम, जुनेद अकरम या बदला ब्रदर, जुनेद अकरम, जुनेद अकरम या रजा समो, रजा समो, रजा समो या नादिर अली, रजा समो, रजा समो या इरफान जुनेजो, रजा समो, रजा समो या मोरो, मोरो भाई, मोरो भाई इज द किंग। Yes. ओके, अब है एक्ट्रेसेस। मुझे पता है आप ज्यादा नहीं जानते, लेकिन पहुंच गया मैं। सॉरी मैं नहीं जानता था ना भाई, क्या करूं। ओके जी, सनिया शमशाद या रबिया कुलसूम, सनिया, सनिया या जुहा तौकीर, सनिया, सनिया या कोमल मीर, कोमल मीर, कोमल मीर या रमशा खान, रमशा खान, रमशा खान या दुर्र फिशा, दुर्रे फिशा, दुर्र फिशा या कुबरा, दुर्रे फिशा, दुर्र फिशा या माया अली, दुर्रे फिशा, दुर्र फिशा या उष्ना शाह, दुर्रे फिशा, दुर्र फिशा या इकरा अजीज, दुर्रे फिशा, दुर्र फिशा या सजल अली, दुर्रे फिशा, दुर्र फिशा या सारा खान, दुर्रे फिशा, दुर्र फिशा या आयजा खान, आयजा खान, आयजा खान या महविश हयात, महविश हयात, महविश हयात या यमुना जैदी, यमुना जैदी, यमुना जैदी या हानिया आमिर, हानिया आमिर, हानिया आमिर या सबा कमर, हानिया आमिर, हानिया आमिर या माया हानिया खान, आमिर। हानिया अब तो आमिर। कोई है ही नहीं ना। आपकी पसंद है भाई? हाँ हानिया आमिर भाई। नहीं इसके आगे तो आप कुछ भी बोलो, जूही चावला, हानिया आमिर, हमें भी हानिया पसंद है भाई। आमिर। ठीक है जी, अब है रॉन्ग आंसर्स ओनली, सही सवालों के बिल्कुल गलत जवाब देने हैं सही आपको। है। ठीक है जी, आपका नाम? मेरा नाम ताबिश हाशमी, ताबिश हाशमी। आप क्या करते हैं? मैं कारपेंटर। मैं कारपेंटर हूँ। ओके जी, मोहम्मद रिजवान क्या करते हैं? मोहम्मद रिजवान फुटबॉल बहुत अच्छी खेलते हैं। फुटबॉल अच्छी खेलते हैं। ओके, समटाइम यू विन, समटाइम यू लर्न। Yes. ओके, आपका स्किन केयर सीक्रेट? मैं तो साबुन से मुंह धोता हूँ बस। ओके जी, आपके ख्वाबों में कौन आता है? मेरे ख्वाबों में भाई बाबर आजम आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ओके मैं देखता हूँ कवर ड्राइव, आहा क्या कवर ड्राइव मारी। ओके, आपको अगर 10 करोड़ मिल जाए अभी के अभी तो क्या करोगे? जला दूंगा। वेरी गुड। गलत जवाब देना है ना? हाँ, सही है। जला दूंगा। पहली डेट पर क्या करना चाहिए? पहली डेट पे आपको लड़की को बोलना चाहिए पैसे दो। ओके, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? मेरी हाँ। लाड़काना। ओके,
अगर आप वजीर आजम बन जाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम क्या करूंगा? डिलीट क्या? अपने फोन से पिक्चर्स। ओके भाई हेडफोन पहन ले। हमने आपका वो गाना जो आपने रैप किया था वो तो नहीं सुना, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ आपसे आज हम सुन लें। कुछ फेवरेट गाने हैं आपके बजाए जाएंगे, ठीक है? बजा चलो। मैं दुनिया को देखता नहीं हूँ, ओहो मत पूछो मैं कितना सही हूँ, ओह, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, ओह, बसर करते हैं तेरे दिल में, ओहो, असर है तो शिकवा करें क्यों, ओह, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। साने रिपीट हो गया। हाँ। यूं मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, असर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, आहा। जिक्र होता है हर महफिल में, ओहो वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। Just do it you and me। जैसे तू हो एक सुरंग में, तुझके इंग्लिश में बिल्कुल ठीक हो गया। देखी। I don't know that I see you। खुद को मेरी नजर से देख। आहा। If I had you and me, हाँ। with you and me, हाँ। जैसे टूटता के टूटते हैं तारे क्या, वो आज भी है मुंतजिर, मुख्तसिर एक मुलाकात का, फिर कभी मिल पाए ना, दिल डूबे मंजिल लगे दूर बहुत, उरूज से जवाल देखे हैं दूर बहुत, न तेरे हाथ में कलगी और ना ही मौत, न मेरे हाथ में है कलम का लौक शौक, आहा। खौफ से आजाद कर दो मेरी जात को, किस्मतों से पाक कर दो मेरे हाथ को, जिस हिसाब से रखा है दिल पे बोझ तूने, जैसे आलमा पीछे पड़ा है हाथ दो। वाह 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 वाह, वेरी गुड। बहुत बीच में जो आपने उर्दू गाने में जो आपने थाई फिट किया ना, अच्छा लगा यार। वो गाया नहीं जाता ना साथ। अच्छा बीच में थाई लैंग्वेज एक बीच में आ गई थी। साथ गाया नहीं जाता। कोई बात नहीं। ओके अगला गाना हम लगाएंगे कोई अच्छा सा जो आप तेज तेज गा सके। ये भी अच्छा ही था भाई। हाँ अंजुम भाई को कुछ नहीं बोलने का। नहीं गाना तो अच्छा था। अब हम गाने की तरफ आ रहे हैं। ये तो रैप था ना, हम गाने की तरफ आ रहे हैं। चलो। रोसे जो वादे करे शामिल नाज़िल है उनको निभाने मेरे, हमने तेरे भरोसे जो वादे करे, शामिल हाजिर है उनको निभाने तेरे, ताकि उसकी नजर चली दिल पे लगे, सदा लड़खड़ाने लगी बात सुनने, तेरी दर्द में ही तेरी दमी तेरी फुर्सत मिले तो कहीं जी जी करने लगी, बैठेंगे कभी अभी इसको दिल की लगी, अरे आ ही नहीं रहा। हसन रहीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बंगाली में गाना दिया हमें। पहली दफा हसन रहीम का गाना बांग्लादेश में टेलीकास्ट किया जाएगा। मुझे ये पहनने के बाद ये भी नहीं गा पाएंगे, मैं लिख के दे दूं। आप बताएं कौन सा? क्योंकि मैंने थाई गाना सुन लिया, मैंने बंगाली गाना सुन लिया। कोई तीसरी जबान आती है आपको? लगा रहे। ओके जी आ गया भाई। If I know get them no वैसे लड़के लगा रहे लड़के लगा रहा है। If I don't get them no वैसे तेरी अपनी जगह है ब्रो, तेरी अपनी जगह। क्या बात कर रहे हैं यार। तेरे तो दिल रज़ाबंद जिसमें Let them know हम एक रूह दो जिस्म में, Let them know तेरे के भी मरे ना, Let them know यहाँ दो की भी किस्में, तो आप अंधेरे में था और हम दोनों टॉर्च थे, सो बजाने पहुंचते, जिंदगी थी जी गॉड्स प्लान, कोशिश मेरे हाथ में, मैंने कोशिशों पे कोशिशें ही की हैं, ये मेरा तजुर्बा है, मेरी असलियत यही है, मेरे टैलेंट पे सोया था पूरा शहर, एक वक्त था कि अपने भी लगते थे मुझे गैर, कुछ नहीं मिलना रैप से, बोले घर वाले और घर वाले कहते घर में स्टूडियो बना ले, बदलता है जो खुदा रखता है मत होना उदास यूं, तेज नहीं ज्यादा भाग बेटा ये मैराथन है रेस नहीं, समझा बात, मैं राइम में एडवाइस दे रहा लाइफ चेंजिंग, डिग्री नहीं थी डेडिकेशन से लाइफ चेंज की, क्या होता गाना कहाँ से शुरू किया भाई ने? पक्के सिगरेट से। क्या बोल रहे भाई दिख रहा है क्या बीच में गाए वो नहीं किया जाता ना, उस जोन में चले जाते, नहीं गाया जाता भाई। थैंक यू सो मच शाहज़न, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो, और बहुत टाइम बाद शो पे इतना मजा आया है हमें। थैंक यू सो मच आप आए, और जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने से कुछ कहना चाहेंगे आप सर? या बस लगे रहे अपनी जिस चीज़ों में आप लोग लगे हुए हैं, और अगर आप लोग क्रिएटर हैं या फिर आप लोग इंस्टा पे कुछ कर रहे हैं तो रोज अपलोड किया करें, दिन में 3 दफा अपलोड करें, जितना दिखेंगे उतना बिकेंगे, और कोई बंदा जॉब कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो छोड़ना नहीं है मेरे भाई,
खुदा you सबका so है, मत होना उदासियों। ओह थैंक यू सो मच आदत। यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा।